अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सी खुशियाँ अता करे। आज आपके साथ बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी रान रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल और रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। हमारे घर में दावत थी हाजियों की, हज की दावत थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना अच्छी सी कोई एक रेसिपी शेयर कर दी जाए। बाकी यूट्यूब पर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन आज आपके साथ मैं जो रान की जो रेसिपी है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त मॉइस्ट जूसी और सॉफ्ट बनी है, बेहतरीन बनी है। साथ में इसकी वेजिटेबल भी हैं, ठीक है, बहुत मज़े की बनेगी। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है जी रान का एक कंप्लीट पीस। उसके ऊपर से आपने तेज़ सी नाइफ़ लेनी है और उसके साथ उसके ऊपर जो वाइटनेस से सफाई कर लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। जितना भी गंद वगैरह या जो ये वाइट सा होता है ना, ये आपने साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे से सारा जो है ना नीचे से मीट जो है ना वो आपका नज़र आना चाहिए, ठीक है। साफ़ करने के बाद आपने इसको इसी तरह कट लगा लेने हैं। कट जो है वो आपने ज़रा डीप लगाने हैं, गहरे कट लगाने हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आपने कट लगा लेने हैं। कट जो हैं वो ज़ोरे गहरे लगाइएगा दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से, और जहाँ जहाँ पे जॉइन होता है वहाँ से भी आपने कट लगा लेने हैं, ठीक है, ताकि आपका जो मसाला है, आपकी जो मैरिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त सी जो है इसके अंदर चली जाए, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ग्राम योगर्ट, होममेड योगर्ट है मेरे पास। फुल क्रीम योगर्ट लेना है आपने, ठीक है। इसके बाद आपने इसके स्पाइसेस नोट कर लेने हैं, वो डाल देने हैं, ठीक है। 4 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, ठीक है। 2 टेबलस्पून खुश्क मेथी मैंने ऐड की है, ठीक है। 2 टेबलस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, 4 to 5 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, तंदूरी रोस्ट मसाला, वो मैंने ऐड की है, ठीक है। 2 टेबलस्पून इसमें नमक आपने ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी अगर ऐड करना चाहें तो, ठीक है। इसके बाद मैंने फ़ोक लेके उसके साथ भी जो है, अगर आपके पास पंचर है तो आप पंच कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फ़ोक के साथ जो है इसके सारे ऐसे सुराख कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने 3 to 4 लेमन उसका जूस निकाल लिया है अच्छे तरीके से, वो आपने निकाल लेना है जूस। और एज़ यू नो कि जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो उसकी जो है ना, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको मोहब्बत और दिल से बनाएं तो वो चीज़ ज़रूर अच्छी बनती है, चाहे आप उसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस ना डालें। ये मैंने डाला है जी हाफ़ टेबल स्पून पपीते का पाउडर, ठीक है। ये कंपल्सरी है, ये आपने ज़रूर डालना है इसमें, ठीक है। हाफ़ पिंच जो है ना वो मैंने डाला है सुहागे का पाउडर, ठीक है। ये वाइट, ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो इसमें हम डाल देंगे चिली सॉस। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल में है, ठीक है। 4 to 5 टेबलस्पून वाइट विनेगर इसमें डाल देंगे, ठीक है। 4 to 5 टेबलस्पून आपने इसमें सोया सॉस डालना है, ठीक है, वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल लें, ठीक है। कुकिंग ऑयल डालने से इसकी जो मैरिनेशन है अंदर तक जाएगी और बिल्कुल जो आपने एग्जैक्ट मैरिनेशन डाली है वो इसके अंदर जाएगी, ठीक है। अब सारी रान जो है उसको हम मैरिनेशन लगा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी साइडों से आपने कट के अंदर अपने हाथों से कट के अंदर तक जो है वो मैरिनेशन लगानी है, ठीक है। ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट कीजिएगा और फिर आप बनाइएगा, आपकी बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसके जो है वो मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेशन आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। सारा कट लगा के मैंने इसको लेमिनेशन कर दिया है, लेमिनेट कर दिया है, यानी कि इसके ऊपर मैंने शीट लगा दी है और अब ये फ्रीज़र में जाएगा, ठीक है। और ये है जी नेक्स्ट डे, ये देख लें आप, ठीक है। अगले दिन सुबह के टाइम ये मैंने निकाली है। ये मैंने ली है बड़े मुंह वाली कढ़ाई ली है, आप इसको प्रेशर में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है तो इस हिसाब से फिर हम इसको, मैंने सेंटर से जो है वो बड़ा कट लगा के थोड़ा टर्न किया है, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट में करते हैं।
ठीक है। अब हम इसको जो उसकी मैरिनेशन है वो भी इसके ऊपर सारी डाल देंगे, जो भी एक्सेस पानी निकला था वो भी सारा डाल देंगे इसके नीचे। और थोड़ा सा पानी जो है ना, इसकी हाइट आपने थोड़ी सी ऊंची रखनी है, ठीक है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बस थोड़ा सा मैंने हाफ़ ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद पहले तो मैंने इसकी आंच थोड़ी तेज़ की है ताकि इसके अंदर स्टीम इकट्ठी हो जाए। और इसके बाद ये एक नॉर्मल तरीका है घर में अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज़ आप इसको फॉइल चढ़ा के तो आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे पानी डाल के तो ऊपर फॉइल पेपर रख दें। मैंने इसी पानी के अंदर जो है ना, ये देख लें, ये मुझे तकरीबन जो है ना 15 मिनट के बाद ये इसकी कंडीशन है और काफ़ी हद तक जो है वो हमारी गल चुकी है। इसके अलावा हम 6 से 7 मिनट और वेट करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा इसको सॉफ़्ट करेंगे, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। नाइफ़ हमारी आसानी से अंदर जा रही है, बस थोड़ा सा आप और वेट करें ताकि आपकी हाथों से जो है ना आसानी से उतर जाए। ये देखें जी, मैंने तकरीबन 6 मिनट यानी कि 21 से 22 मिनट में ये बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, ठीक है। इसका ये जो जूस है ना नीचे रिलीज़ हुआ है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसमें हम वेजिटेबल बॉईल कर लेंगे और फिर इसी चीज़ को इसी के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अब ये हमारी जो है वो गल चुकी है, ये देखिए हड्डी से गोश्त अलहदा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको निकालूंगी और इसको जो है ना वो मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है ना कलर देने के लिए या तो ओवन में आप ग्रिल कर लें या फिर इसको हल्का सा तवे के ऊपर जो है ना वो ऊपर से जो है ना रेड कर लें। अब हमारा मीट टेंडर हो चुका है, गल चुका है, ठीक है। इसको मैं तवे पे जो है ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँगी, ठीक है। चाहें तो आप इसको फॉइल करके ओवन में भी रख सकते हैं। अब हमारा मीट बिल्कुल टेंडर हो चुका है, ठीक है। अब आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद मैंने इसको तवे पे करना है, ठीक है। और मीट हमारा जो है ना वो हो चुका है। मैंने 22 से 23 मिनट जो है ना इसको दम पे लगाया था और हमारा ये देखिए बोन से कितना ज़्यादा मीट जो है वो उतर चुका है। हमारी रान जो है वो टेंडर हो चुकी है और स्पाइसेस देखें इसके सुराहों के अंदर तक उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये लें जी, मैंने इसको तवे पे गील किया है, फिर मैंने इसको इस तरह जो है वो प्रेजेंट किया है। नीचे वेजिटेबल हैं, शिमला मिर्च है, कैबिज है और पोटैटो है। इसी के पानी में उसको बॉईल किया और ये मैंने रख दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इसलिए वो क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं कर सकी। लेकिन ये देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है, मस्त बनी है। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।